नमस्कार। मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स बाय शॉर्टकट मेथड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेक्चर नंबर 3 का हिंदी वर्जन बताने जा रहा हूं। इसमें संख्याओं का स्क्वायर या वर्ग कैसे आसानी से निकाला जा सकता है ये बताया जाएगा। अब हम लोगों को ये जो 9 प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें सभी का स्क्वायर निकालना है। पिछले लेक्चर में मैंने 2 संख्याओं का गुणा के बारे में शॉर्टकट मेथड बता जा चुका हूं। उसी के आधार पर उसको और भी शॉर्टकट कैसे किया जाए ये सब प्रॉब्लम में बताया जाएगा। जैसा कि पिछले प्रॉब्लम को बताए थे 304 स्क्वायर का मतलब 304 मल्टीप्लाई बाय 304। ये 304 को लिखे थे कि ये 300 प्लस 4, फिर 304 को लिखे थे 300 प्लस 4। उसके बाद क्रॉस एडिशन मतलब जोड़ हम लोग किए थे, तो 304 और 4 308 किए थे। और उसके बाद 4 और 4 का मल्टीप्लाई किए थे, गुणा किए थे। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किए थे। और 3 8 24 का 4 हाथ 2 2 रहा, 3 थिया 9 और 16। तो आंसर हुआ था 92416। ये हम लोग का आंसर आया था। तो इस तरह से मेथड में थोड़ा सा टाइम लग जाती है। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको और भी शॉर्टकट में, तो हम लोग लिखेंगे 304 का स्क्वायर इक्वल टू, पहले ही यहां 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और 304 प्लस 4 308 और यहां 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 इक्वल टू ये 92416। ऐसे शॉर्टकट में हम लोग बताएंगे। अब बाकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां 206 का स्क्वायर है, तो 206 प्लस 6 212 और 2 है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, और 6 का स्क्वायर 36। तो इधर 212 मल्टीप्लाई 2 तो 424 और 36। नंबर 3 212 का स्क्वायर, तो यहां पर 2 है इसीलिए 2 मल्टीप्लाई लिख देंगे और 212 प्लस 12 224 हो गया। इधर 12 का स्क्वायर 144, तो 144 जो हो रहा है वो 3 डिजिट का हो रहा है। क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है इसीलिए यहाँ 2 डिजिट रहेगा, इसीलिए 1 कैरी नंबर हो गया। तो इधर 2 गुना 224 तो 448 और 1 449, तो 44944 हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 302 का स्क्वायर, यहाँ 3 है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई लिखेंगे और 302 प्लस 2 304, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये 3 डिजिट का है तो यहाँ 2 डिजिट का बनना है इसीलिए 04 कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 912 हो जाएगा और इधर 04 हो गया।
अब 601 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 601 प्लस 1 602 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, चूंकि यहाँ 3 डिजिट का है इसलिए यहाँ 2 डिजिट होना है, इसलिए 01 कर दिया, और 6 को 602 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3612 और 01 हो गया। अब 21 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 2 है इसलिए 2 यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में, और 21 प्लस 1 22, और 1 का स्क्वायर 1, चूंकि 2 डिजिट का है इसीलिए यहाँ एक 1 डिजिट का रहेगा, तो इधर 44 हो गया और 1 हो गया, तो 441 हो गया। अब 72 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 7 है इसलिए 7 मल्टीप्लाई लिख देंगे, 72 प्लस 2 74 हो गया। अब 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4, चूंकि ये 2 डिजिट का है इसीलिए 1 डिजिट इधर रहेगा, और 7 को 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 518 हो जाएगा, और यहाँ 4 तो 5184 हो गया 72 का स्क्वायर। यहाँ 4012 का स्क्वायर करना है, तो हम लोग 4012 में 4 है इसलिए 4 मल्टीप्लाई लिखेंगे, और यहाँ पर 4012 प्लस 12 तो 4024 हो गया, यहाँ लिख दिया, और यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट का है इसीलिए 2 डिजिट का स्क्वायर कर देंगे तो 144, चूंकि ये 4 डिजिट का है इसलिए यहाँ 3 डिजिट रहेगा। अब 4 को 4024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16096 हो जाएगा, और यहाँ 144 रह गया। अब 511 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 5 है इसीलिए 5 मल्टीप्लाई लिख देंगे, और 511 प्लस 11 तो 522 हो गया। अब इधर 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है यहाँ 2 डिजिट रहेगा इसलिए 1 कैरी नंबर हो जाएगा, तो 1 कैरी नंबर लिख दिया। इधर 5 मल्टीप्लाई 522 तो 2610 हो गया। अब 2610 के साथ 1 कैरी नंबर ऐड कर देंगे तो 2611 हो गया, और यहाँ 21 हो गया, तो 511 का स्क्वायर 261121 हो गया। अब हम लोग दूसरा किस्म का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो सब नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई के स्थान पर 5 है, तो जैसे ये 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 9 इंटू मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 10 लिखेंगे, और 5 स्क्वायर हो गया 25, तो हो जाएगा 90 हो गया और 25, तो 95 का स्क्वायर हो गया 9025। अब हम लोग बाकी नंबर का स्क्वायर फिर निकालेंगे। अब नंबर 2 को हम लोग करेंगे 35 का स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 4, और 5 स्क्वायर 25, तो यहाँ हो गया 12 और ये 25। अब 195 का स्क्वायर करेंगे, 19 है यहाँ, तो 19 प्लस 1 20, 19 मल्टीप्लाई बाय 20 और 5 का स्क्वायर 25, तो 19 दूनी 38 और 0 25, तो 38025 हो गया। अब 225 का स्क्वायर, यहां है 25 है, तो 25 और 25 प्लस 1 26 हो गया, और इधर 5 का स्क्वायर 25। अब हो सकता है कि दिक्कत होगा कि 25 और 26 का मल्टीप्लाई मुंह से नहीं होगा, तो हम लोग 25 इंटू 25 जानते हैं, तो 625, और एक तो 25, तो 625 और 25 650, तो 650 और 25 आप ऐसे कर सकते हैं कि 25 हो गया और 25 प्लस 1, तो इसका मतलब
25 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 25, तो हो गया 25 इंटू 26, तो मुंह से ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट 5 रहेगा, यूनिट डिजिट या इकाई डिजिट पर 5 रहेगा, तो हम लोग आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग ऐसा संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट में 1 हो। ये a प्लस बी होल स्क्वायर से आसानी से हो जाता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के आधार पर ये स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखें। नंबर 1, जैसे 41 का स्क्वायर, तो हम लोग पर 3 जगह पर लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 4 इंटू 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं है, 2 इंटू 4 केवल कर लेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा इधर 16, यहां 8 और 1, तो 1681 हो गया 41 का स्क्वायर। अब नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, 31 का स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 3 और 1 स्क्वायर 1, तो हो गया 1, 3 2 6 और 3 का स्क्वायर 9, तो 961 हो गया। अब नंबर 3 को करेंगे 51 का स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे 5 का स्क्वायर, उसके बाद 2 गुना 5 और 1 का स्क्वायर 1। अब इधर से लिखेंगे 1, 5 दूनी 10, 10 का 0 रहा और कैरी में 1 रहा, तो 5 5 25 और 1 26, तो 2601 हो गया। अब 151 का स्क्वायर करना है। तो पहले 15 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 2 गुना 15 और 1 का स्क्वायर 1, तो इधर से लिखेंगे 1, 15 दूनी 30, 30 का 0, कैरी रह गया 3, 3 रह गया, 15 15 225 और 3 228। अब 251 का स्क्वायर करना है। तो पहले 25 है, 25 का स्क्वायर लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 25 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। तो इस साइड से लिखेंगे 1 हो गया, 25 दूनी 50 का 0, हाथ में रहा 1, कैरी 50 का 0, हाथ में रहा 5, कैरी हो गया 5, तो 25 25 625 हो गया और हो गया 5 630 हो गया। तो अच्छा, इसमें हो गया 25 दूनी 50 का 0, ठीक है बहुत। अब 131 का स्क्वायर हमको करना है। तो 13 का स्क्वायर, 2 इंटू 13 यहां 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया 26, इधर 1 लिखेंगे, 26 का 6 हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 26 का 2 जो कैरी रहा उसको जोड़ देंगे, 169 प्लस 2 171। अब 171 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो पहले 17 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाई 17, तो इधर से लिखेंगे 1, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, 34 का 4 रहा। अब हम लोग 17 का स्क्वायर, तो 289 और 3 292, तो 29241 हो गया। अब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला को, ऐसे हम लोग जानते हैं 82 का स्क्वायर इक्वल टू 80 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6400, ये हो गया 160 320 और यहाँ 4 हो गया। तो पहले 4 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 4 3 7 हो गया, 6 7 2 4 हो गया। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया। इसी को शॉर्टकट मेथड हम लोग कैसे तैयार करेंगे? तो शॉर्टकट मेथड तैयार करने के लिए पहले लिखे 82 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, जैसे 8 का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 8 इंटू 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर राइट साइड से लिखेंगे, यहां 4 हो गया, इधर 8 दूनी 16 दूनी 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 8 64 और 3 67। तो ये शॉर्टकट होगी। तो इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटा में लिख करके ही हम लोग कर लेंगे। अब 2 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 74 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 4 इंटू 2, 4 7 28 दूनी 56। तो 56 को ऐसा लिखेंगे कि 6 यहाँ और कैरी में 5 लिखेंगे, और 4 4 16, 16 का 6 लिखेंगे, कैरी में 1 लिखेंगे। तो राइट साइड से हम लोग लिखेंगे, पहले 6 लिख दिया, उसके बाद 6 और 1 कैरी 1 है, 7 लिख लिया, अब 5 कैरी है, 49 और 5 हो गया 54। तो हो गया 5476। 123 का स्क्वायर, तो पहले हम लोग 12 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बार 36 हो गया, दूनी 72। तो 72 को लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 7 लिखा कैरी में, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो राइट साइड से लिखेंगे 9, इधर 2 और 7 कैरी है, 144 के साथ 7 प्लस करेंगे तो 151 हो जाएगा। तो स्क्वायर हो गया 15129। अब 1207 का स्क्वायर, तो हम लोग 2 डिजिट को पहले लेंगे और 2 डिजिट को बाद में लेंगे। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 12 मल्टीप्लाई बाय 07 मतलब हो गया 7 बार 84 दूनी 168। तो यहाँ 2 डिजिट है, इसीलिए 68 यहाँ रखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा 168 में। और इधर 07 2 डिजिट का है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49। तो 49 ही रहेगा, यहाँ से कैरी नहीं बनेगा। तो लिखेंगे राइट साइड से 49, इधर 68 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, तो 144 के साथ 1 कैरी प्लस हो जाएगा, तो 145 हो जाएगा। इसी तरह से 1207 का स्क्वायर हो गया 1456849। मेरा YouTube वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप संतुष्ट है और ये जो मैटर है इस पर भी संतुष्ट है, तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।